भारत सरकार में संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव दिल्ली पांडे ने वाराणसी के आयुक्त सभागार में वाराणसी में कल से शुरू होने जा रही संस्कृति कार्य समूह की बैठक के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि चौथी G20 संस्कृति कार्य समूह बैठक कल वाराणसी में शुरू होगी और 26 अगस्त 2023 को संस्कृति मंत्रियों की बैठक में समाप्त होगी। G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 170 से ज्यादा प्रतिनिधि बैठक में भाग लेंगे। वाराणसी में संस्कृति मंत्रियों की तीसरी बैठक भारतीय प्रेसिडेंसी द्वारा व्यक्त किए गए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर प्रगति में तेजी लाने के लिए सामूहिक कार्यों को प्रेरित करने का अवसर होगी। उन्होंने बताया कि इसमें 4 मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें सांस्कृतिक संपत्ति का संरक्षण और पुनर्स्थापन, एक सतत भविष्य के लिए जीवित विरासत का दोहन, सांस्कृतिक रचनात्मक उद्योग और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना प्रमुख है। बैठक में आने वाले प्रतिनिधियों को गंगा नदी के तट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का अनुभव करने और सारनाथ के सुंदर खंडहरों का भ्रमण कराया जाएगा। G20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के समृद्ध संगीत, ज्ञान और विरासत का जश्न मनाते हुए सूर वसुधा शीर्षक से G20 वैश्विक ऑर्केस्ट्रा प्रदर्शन वाराणसी में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रतिनिधि वाराणसी में अपने समय के दौरान भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य रूपों सहित सांस्कृतिक प्रदर्शन भी देखेंगे। की जो मीटिंग हो रही है G20 के तहत, उसकी ये आखिरी मीटिंग है, फॉलोड बाय द कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आखिरी मीटिंग का वेन्यू बनारस है, जो कि दुनिया का एक प्राचीनतम शहरों में से एक है। यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर, यहाँ का जो पूरा एटमॉस्फेयर है और जिस तरीके से वो एक सिंबलाइज करता है भारत के इथॉस को, वैसा कहीं और नहीं मिल सकता था। तो हम लोगों ने यही सोचा कि बनारस वुड बी द राइट प्लेस फॉर हैविंग द लास्ट मीटिंग, द कंक्लूडिंग मीटिंग ऑफ द कल्चर वर्किंग ग्रुप। हमें पूरी उम्मीद है कि जो डेलीगेशंस हमारे यहाँ आ रहे हैं वो बहुत खुश होकर जाएंगे। उनको बहुत कुछ यहाँ देखने को, सीखने को और महसूस करने को मिलेगा। और जो हमारी यहाँ पे डेलीगेशंस होंगी, ईश्वर की कृपा से उसका बहुत अच्छा टैंजिबल आउटकम्स निकलेगा, एक्शन ओरिएंटेड आउटकम्स निकलेगा। मैम, कितने डेलीगेट्स आ रहे हैं और क्या कुछ कार्यक्रम? 170 डेलीगेट्स आ रहे हैं। 170 डेलीगेट्स आ रहे हैं। ये 20 G20 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया प्लस 9 इनवाइटी कंट्रीज से। पहले तो कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो 24 और 25 को है, और फिर 26 तारीख को कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग है, जो कल्चर मिनिस्टीरियल मीटिंग है, उसके लिए आ रहे हैं। और यहाँ जो कार्यक्रम है वो ये है कि एक बहुत अच्छी डिक्लेरेशन हो हमारी, जो अभी तक कल्चर वर्किंग ग्रुप में जिन विषयों पर चर्चाएं हुई हैं उसका एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एक्शन ओरिएंटेड टैंजिबल आउटकम बेस्ड डिक्लेरेशन हो। सबसे महत्वपूर्ण तो वही है। और हम लोग भारतीय कला और संस्कृति को बहुत अच्छी तरीके से प्रदर्शित कर पाएँ और ख़ासकर बनारस को बहुत पूरी दुनिया को दिखा पाएँ। इसके लिए यहाँ पे गंगा आरती का प्रयोजन किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। यहाँ हम लोग कथक का एक जो यूपी का मेन डांस फॉर्म है, उसका अपने डेलीगेट्स को एक शॉर्ट इवनिंग प्रोग्राम रखा है। एक ताल तराना है, वो कर रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सुर वसुधा, जो एक G20 ऑर्केस्ट्रा हम लोग एक बना रहे हैं। सुर वसुधा एक नया राग है। G20 ऑर्केस्ट्रा में सारे 29 देशों का, 29 मतलब जो G20 कंट्रीज़ हैं प्लस जो 9 ऑर्केस्ट्रा यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे सबके सामने। और ये हमारे सौभाग्य की बात है कि सारे G20 कंट्रीज़ के कल्चर मिनिस्टर्स होंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी इसमें हिस्सा लेंगे, इसमें भाग लेंगे। और ये हमारे लिए बहुत बहुत सौभाग्य और गौरव की बात। कब हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में 26 तारीख को शाम। बनारस बुद्ध की नगरी भी है और यहाँ पे कलियों की
गलियों का शहर कहा जाता है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे जिस तरीके से प्राचीन नगरी की कार्य? थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। सारनाथ ले जा रहे हैं हम लोग अपने सारे डेलीगेट्स को। जो वर्किंग ग्रुप के डेलीगेट्स हैं वो कल जा रहे हैं सारनाथ 24 तारीख को, और कल्चर मिनिस्टर्स को हम लोग ले जा रहे हैं 27 की सुबह। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सारनाथ यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है और बहुत महत्वपूर्ण है पूरे विश्व में, क्योंकि यहाँ धर्मचक्र प्रवर्तन हुआ था। यहाँ पर इनलाइटनमेंट का जो पहला जो उपदेश था वो भगवान बुद्ध ने दिया था। और हमारी यही कोशिश है, ये जो वसुधैव कुटुंबकम का जो ईथॉस है, उसकी जो भावना है, वो सारनाथ जाकर और बनारस में रहकर सब लोग उसको एक अच्छे से महसूस करें और उसी पर अमल करें, ताकि विश्व में संस्कृति के हवाले से शांति हो, एक दूसरे की संस्कृति के लिए एक सिंपैथी हो, एक एम्पैथी हो, एक अंडरस्टैंडिंग बढ़े। और हमें पूरी उम्मीद है कि कल्चर ही एक ऐसी चीज़ है, संस्कृति ही एक ऐसी चीज़ है जो सबको जोड़ के चल सकती है, जिसमें राग द्वेष और कटुता का भाव कम हो सकता है। एंड इट कैन लीड टू एक्चुअली वेरी हैप्पी, पीसफुल एंड अ सस्टेनेबल फ्यूचर। मैं जो 20 देशों के अलावा 9 देश जो हैं वो अन्य देशों से नहीं है भारत को लेकर, प्रेसिडेंसी हमारी है, और जो 9 और कंट्रीज़ हैं वो हमारी इनवाइटी कंट्रीज़ हैं। तो जितने भी वर्किंग ग्रुप्स हैं उनमें यही 9 कंट्रीज़ ने अभी तक शिरकत ली है। तो कल्चर वर्किंग ग्रुप में भी यही है, और इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे इनवाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सो दिस एंटायर टीम देन फॉर्म्स द मेंबरशिप ऑफ G20 फॉर एवरी ग्रुप वर्किंग ग्रुप। मैडम, इसी बनारस में लास्ट G20 का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, बनारस आप आई हुई है, बनारस के लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे? मैं तो सबसे पहले बनारस के लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा कि आपने कहा बनारस गलियों का शहर है, लेकिन हर गली में आपको G20 की कुछ ना कुछ ब्रांडिंग दिख रही है। सबने पूरी कोशिश की है कि अपना पूरा जो आतिथ्य क्या कहते हैं उसको, अतिथि भाव जो है अतिथि देवो भव, वो उजागर हो रही है। सबने पूरी कोशिश की है कि बिल्कुल चमक जाए शहर, और जो भी यहाँ आए वो बनारस को अपने हृदय में, अपने मन में बसा कर जाए। और यहाँ के लोगों का तो क्या कहना है, आप तो इतने सुंदर शहर में रहते हैं, इतने महान शहर में रहते हैं, तो आप लोगों से सबसे हम लोग प्रेरित होकर आपके और भगवान के आशीर्वाद से एक अच्छी मीटिंग हो, और यहाँ की जो सांस्कृतिक, जो बहुत अप्रतिम सांस्कृतिक जो धरोहर है उसका सब लोग जायज़ा लें, और उसको पूरी दुनिया इसके बारे में, बनारस के बारे में बात करे। तो जो यहाँ की बहुत टिपिकल चीज़ें हैं, यहाँ का खान पान, यहाँ के सॉन्ग एंड डांस, यहाँ का जो घाट है, जिसके लिए हम लोग थोड़ा घबराए हुए थे इस मौसम में, लेकिन अब देखिए देवों ने भी, भगवान ने भी हमारा साथ दिया है, गंगा जी ने हमारा साथ दिया है कि गंगा आरती संभव हो पा रहा है हमारे लिए। तो और जो सारनाथ है, विजिट टू सारनाथ, तो ये सब हम लोग सब दिखाने की कोशिश करेंगे, और यही हम चाहेंगे कि सिर्फ बनारस वाले नहीं, सिर्फ इंडिया वाले नहीं, पूरी दुनिया बात करे बनारस के बारे में। 26 को एक दिन प्रोग्राम है, आगे भी है? 26 को कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग है। 26 के पहले कल और परसों कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होगी, जिसमें